हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, सीटेट एग्जाम को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट है आप सभी के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो सीटेट है फ्रेंड्स, अब वो इनवैलिड हो चुका है। जी हाँ, ऐसे कौन से अभ्यर्थी हैं अभी हम डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ अब जिनका इनवैलिड हो चुका है, क्या उनको सीटेट दोबारा देना होगा या फिर उनको क्या करना होगा, अभी हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और वैसे अब आपको दोबारा ही सीटेट देना होगा फ्रेंड्स। और जिनका सीटेट जो है अभी तक वैलिड है, उनको कुछ गलतियों से बचना है। अगर आप भी ये गलती करते हैं ना, तो आपका भी सीटेट इनवैलिड हो जाएगा। अभी जो ये ऑफिशियल अपडेट है, इसको हम डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट पास कर लेते हैं ना, तो आपके पास उत्तर प्रदेश सुपर टेट में बैठने का मौका है। जी हाँ, सुपर टेट का एग्जाम आपका होने वाला है, आप जानते हैं। कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, तो इसको लेकर भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए सारी चीज़ों को समझ लेते हैं वन बाय वन। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किन अभ्यर्थियों का सीटेट जो है इनवैलिड है। सबसे पहले आते हैं उनमें ऐसे कैंडिडेट जिनका सब्जेक्ट में मिस्टेक हो चुकी है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उन्होंने सही नहीं करा है। अब वो आप कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। और ना ये सारी चीज़ें आपको फॉर्म फिलअप करते हुए ध्यान में रखनी है, अदरवाइज ना बाद में ये इनवैलिड हो जाता है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट का तो हो भी चुका है। जब वो गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ पर डीवी होता है, तो उनको सीधे बाहर कर दिया जाता है। बहुत सारे रीज़न है, मैं आपको सारे बताऊंगी वन बाय वन। सबसे पहले हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। देखिए, अगर आपने बीए किया है या बीकॉम किया है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने बीए या बीकॉम किया है और आप सीटेट पेपर 2 दे रहे हैं, तो आपका पेपर 2 में एसएसटी सब्जेक्ट होना चाहिए। आपको पेपर 2 एसएसटी से पास करना होगा, ठीक है, अगर आपने बीए या बीकॉम किया है तो। वहीं पर अगर आपने बीएससी किया हुआ है या आपने बीटेक किया हुआ है, तो आप जो है सीटेट का पेपर 2 देंगे साइंस सब्जेक्ट से। ध्यान रखेंगे, साइंस सब्जेक्ट से आपने सीटेट का पेपर 2 देना होगा। अगर आप ऐसी गलती करते हैं ना कि आप बीए वाले हैं और आप साइंस से दे देते हैं सीटेट पेपर 2, तो वो वैलिड नहीं होगा। ऐसे ही अगर आप बीएससी किए हुए हैं या बीटेक किए हुए हैं और आप पेपर 2 एसएसटी से दे रहे हैं, तो ये आपका वैलिड नहीं होगा। तो ध्यान रखना है, बीए बीकॉम वाले पेपर 2 एसएसटी से देंगे और बीएससी बीटेक वाले जो हैं पेपर 2 साइंस मैथ से देंगे, ठीक है। सबसे पहली मिस्टेक ये है जो कि आपको नहीं करनी है, फॉर्म फिलअप करते हुए ध्यान रखिएगा। देखिए, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम होते हैं ना, वहाँ पर जब आपका रिटर्न के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो ये चीज़ें आपकी देखी जाती हैं। दूसरी हम बात करते हैं यहाँ पर डीओबी, डेट ऑफ बर्थ। जी हाँ, आपका डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो फिर आपका सीटेट जो है इनवैलिड हो जाएगा। अब आप लोग कहेंगे कि क्या हम करेक्शन नहीं करवा सकते, तो इसके बारे में भी अभी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि करेक्शन करवाना बहुत बड़ा टास्क होता है और आपको जो है सीटेट दोबारा ही देना पड़ता है। ऐसे ही बहुत सारी मिस्टेक हैं। थर्ड नंबर पर आता है जेंडर। अगर आपने जेंडर गलत भर दिया है, होता है बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ, मेल फीमेल वाला आता है ना जेंडर, कोई मेल की जगह फीमेल डाल देते हैं, कोई फीमेल की जगह मेल डाल देते हैं। तो अगर आपका जेंडर गलत है, तो ये भी सीटेट आपका इनवैलिड माना जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है आपका कास्ट। आपकी जो कास्ट होती है, अगर आप वो गलत डालते हैं, तो इस कंडीशन में भी सीटेट आपका रिजेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है, अगर आप कुछ भी फॉर्म फिलअप करते हुए गलत अपनी डिटेल्स फिल कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपका जो सीटेट है ना, बाद में इनवैलिड हो जाता है। अभी तो आपका आ जाएगा डिजी लॉकर पर मार्कशीट और सर्टिफिकेट, आपको लगेगा कि हम सीटेट क्वालिफाई हैं। ओके, आप क्वालिफाई तो हैं, लेकिन जब आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देंगे टीचिंग का, वहाँ पर जब डीवी होगा, तो सारा कुछ चेक किया जाता है। और सीटेट में अगर ये गलतियाँ आपकी कुछ भी निकलती हैं, तो आपको सीधे बाहर कर देंगे, वो आपका इनवैलिड हो जाएगा। अब देखिए, क्या आप इसमें करेक्शन करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं, इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी फ्रेंड्स। अभी आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है ना, दिसंबर 2024 में है, आप इसे ज़रूर क्वालिफाई कर लीजिएगा। और जिन स्टूडेंट्स का सीटेट ऑलरेडी क्वालिफाई है, उनका तो ठीक ही है। तो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि फ्रेंड्स, आपका यूपी सुपर टेट का एग्ज़ाम होने वाला है। आप जानते हैं, आपका जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है, उसके अध्यक्ष भी चुनी जा चुकी हैं। तो अब आपका यूपी सुपर टेट ना कभी भी आ सकता है, तो इसकी प्रिपरेशन में आप अभी से लग जाइए। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि यूपी सुपर टेट की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी हैं, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी यूपी सुपर टेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स। ये चक्षु प्रकाशन की बुक है और ये आपका फ्रेंड्स यूपी सुपर टेट एग्जाम को क्वालिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये आपकी स्टडी गाइड है, ठीक है। स्टडी गाइड के अंदर आपको पूरा सिलेबस डिटेल में कवर किया हुआ मिल जाएगा, सब्जेक्ट वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे, तो आपको नीचे देखने को मिल जाएगा पूरा सिलेबस भी अच्छे से डिज़ाइन किया है।
और सारे सब्जेक्ट आपको डिटेल में 1 बाय 1 यहाँ से मिल जाते हैं। तो देखिए, अगर आप यूपी सुपर टेट 2025 देना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी फ्रेंड्स, जो कि चक्षु प्रकाशन की बुक है। और फ्रेंड्स, स्टडी गाइड के साथ साथ चक्षु प्रकाशन का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है। अगर आप लोग चाहें तो प्रैक्टिस सेट को भी ले सकते हैं, और इन दोनों की हेल्प से, प्रैक्टिस सेट और स्टडी गाइड की हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को एकदम बढ़िया कर सकते हैं, एकदम बूस्ट कर सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आप लोग इन बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाइंग लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जाकर आप बुक्स को परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, सीटेट एग्जाम में अगर आप फॉर्म फिलअप करते हुए इन गलतियों को करते हैं फ्रेंड्स, तो बाद में आपको सीटेट का एग्जाम दोबारा से देना होता है। अब आप लोग पूछेंगे कि क्या हम करेक्शन करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। तो देखिए, वैसे तो आप करेक्शन करवा सकते हैं, उसके लिए आपको सीबीएसई ऑफिस जाना होगा, दिल्ली में जाना होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, ये चीज़ें सुधार नहीं होती हैं, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तब तक आपका 3-4 बार नेक्स्ट सीटेट भी निकल चुका होगा। तो इन झंझट में पढ़ने से बेटर है आप लोग अपना जब सीटेट का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो ध्यान से करिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ना साइबर कैफ़े से फॉर्म फिलअप करवाते हैं। तो फाइनली सबमिट करने से पहले आपने हमेशा ये बोला कीजिएगा कि जैसे आपने हमारा फॉर्म फिलअप कर दिया तो एक बार हमें दिखाइए, हम रीचेक करेंगे। एक एक स्पेलिंग आपको अच्छे से देखनी होती है फ्रेंड्स। अगर आपकी स्पेलिंग में भी कुछ मिस्टेक हो गई है या गड़बड़ हो गई है तो वो सीटेट भी आपका इनवैलिड हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए फॉर्म फिलअप करते हुए ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब अभी मैं आप लोगों को ये चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपका जो दिसंबर वाला सीटेट है उसका अभी फॉर्म फिलअप चल रहा है, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें मदर फादर सभी के नेम की स्पेलिंग हो गया, या फिर अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड के नेम की स्पेलिंग देख लीजिए, ठीक है। अपने नेम की स्पेलिंग देखिए, अपना डेट ऑफ बर्थ देखिए सही है या नहीं है, आपका जो कास्ट है वो देख लीजिए, कास्ट सही होना चाहिए, जेंडर आपका सही होना चाहिए, मेल फीमेल, यानी कि सारी चीज़ें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका फोटोग्राफ हमेशा अपना लेटेस्ट वाला लगाइएगा कोई भी फॉर्म फिलअप करते हुए, क्योंकि वो सही रहता है, ठीक है। क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम होता है ना तो एग्ज़ाम हॉल में भी आपकी चेकिंग होती है, तो लेटेस्ट वाला फोटोग्राफ आपसे मैच भी किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर कुछ भी गलत होता है ना तो फिर देखिए, सपोज़ करिए बहुत सारे कैंडिडेट के साथ ये चीज़ें हो जाती हैं, किसी का DOB गलत हो जाता है, किसी का फोटोग्राफ वहाँ पर होता ही नहीं है, मिस हो जाता है। तो इस कंडीशन में उन्हें दोबारा से सीटेट देना होता है, ठीक है। और सीटेट आपको देना ही होता है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप सीटेट क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब का टीचिंग एग्जाम नहीं दे सकते हैं। तो इन सभी गलतियों से बचिएगा। फॉर्म फिलअप करते हुए आपको ध्यान रखना है बस, अगर आपने फॉर्म फिलअप सही कर दिया तो आपका जो बाद में आपका एडमिट कार्ड आएगा और जो मार्कशीट सर्टिफिकेट आएगा वो सभी उसी के अकॉर्डिंग आता है, फॉर्म के अकॉर्डिंग, तो वो बिल्कुल सही होगा। फिर आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यही अपडेट देना था फ्रेंड्स, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी आते हैं व्हाट्सएप पे भी कि हमारे सीटेट मार्कशीट में ये गलती हो गई है, अब हम क्या करें। देखिए, अगर आप चाहें तो मेल कर सकते हैं CBSE ऑफिस। मेल तो वो लोग देखते नहीं हैं, मैं सच बताऊं तो फ्रेंड्स, वो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे काम रहते हैं, तो वो इन कामों पे ध्यान नहीं देते हैं, कम देते हैं। तो इसके लिए आपको दिल्ली जाना होता है, CBSE ऑफिस जाना होता है, वहाँ पर भी आपकी बात सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट यही करते हैं कि वो सीटेट को दोबारा से देते हैं, जो कि करना ही होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप लोग अपना फॉर्म आराम से फिलअप करिएगा, कोई भी मिस्टेक ना हो। और जो सीटेट का एग्जाम होने वाला है आपका दिसंबर में, उसकी प्रिपरेशन इस चैनल पर डेली इवनिंग में 6 बजे करवाई जाती हैं। क्लासेस आपकी कंटिन्यू चल रही हैं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए सीटेट का पेड नोट्स भी रेडी किया गया है। अगर आप लोग चाहें फ्रेंड्स तो सीटेट का नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके सबसे पहले डेमो नोट्स देखिएगा, और अगर आपको नोट्स पसंद आता है तो आप नोट्स को ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।